हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अनीता एजुकेशन में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए दूसरा टॉपिक संधि। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट टॉपिक कवर किया था वर्ण। उसके बारे में 6 वीडियो हमने अपलोड की हुई है, जिसमें आपको वर्ण के बारे में, वर्ण के भेद, स्वर, व्यंजन, उनके बारे में, वर्ण विच्छेद, अयोग वा के बारे में, अघोष, सघोष के बारे में बताया है। तो आज चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो संधि। संधि के बारे में आपको बेटा पिछली वीडियो में भी बताया था। संधि क्या होता है? संधि करना। हम सुनते हैं कई बार कि दो देशों के बीच में संधि की गई, संधि पत्र साइन हुआ, है ना। तो संधि मतलब मिलाना। तो संधि का मतलब क्या होता है? मिलाना। और संधि विग्रह, एक होता है संधि संधि करना और एक होता है संधि विच्छेद। विच्छेद करना या विग्रह करना, तो वो होता है विग्रह या विच्छेद। जब हम दो शब्दों को अलग करके लिख देते हैं, दैट इज संधि विच्छेद या विग्रह। पहले हम संधि की डेफिनेशन कर लेते हैं। सभी ने अपनी अपनी कॉपी खोली हुई है ना, कॉपी में लिखना है। तो संधि की डेफिनेशन, दो वर्ण तो अब सभी को अच्छे से समझ आ गए होंगे। वर्ण क्या है? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो देखिए क्या है, दो वर्णों के मेल से जो विकार, बेटा देखिए विकार शब्द पर थोड़ा सा फोकस करिए। विकार का मतलब क्या होता है? चेंज, बदलाव। जब दो वर्णों के मेल से कुछ चेंज आए, कुछ बदलाव आए, नया वर्ण बन जाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम? संधि। विकार शब्द का मतलब ही क्या होता है? बदलाव, चेंज ना। बोलते ना उसमें कोई विकार है, त्रुटि है ना। विकार मतलब त्रुटि, बदलाव, तो वो क्या आ जाएगा हमारा? विकार मतलब बदलाव। तब अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए विद्यालय, यही ले लेते हैं, विद्यालय। अब ये क्या है? विद्यालय शब्द। अब मैं इसको बोलूं कि इसका विग्रह करना है। विग्रह भी आपको साथ में क्लियर हो जाएगा। विग्रह मतलब तोड़ के लिखना, अलग अलग। जब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसको संधि कहते हैं। दो वर्णों को जब अलग किया जाए, उन्हें अलग करके लिखा जाए, तो वो विग्रह कहलाता है। विद्यालय, इसका संधि विच्छेद बनेगा विद्या प्लस आल्य। विद्या प्लस आल्य। अब मैंने ये शब्द क्या है? विग्रह। अगर आपको बेटा पेपर में वहां क्वेश्चन आएगा विद्या प्लस आल्य की सही संधि कीजिए, तो आपने क्या करना? अलग अलग आपके शब्द होंगे। अब जो संधि होती है ना, वो कहाँ होती है? वर्णों में। मैंने क्या लिखा है? दो वर्णों के मेल से। अब ये वर्ण यहाँ पे होंगे, ये पूरा वर्ण नहीं लिखना, ये और ये, ठीक है। यहाँ पे आपने इन चीजों को देखना है। इसका अंतिम, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, उनमें संधि होगी आपकी। तो इसको देखते हुए देखिए क्या लिखेंगे आप? विद्या प्लस आल्य। विद्या प्लस आल्य। अब अलग अलग कर दिए ना। अब देखिए यहाँ पे आ की मात्रा, ये भी आ की मात्रा, मतलब ये क्या है? बड़ा आ और बड़ा आ। अब इनको मिलाकर भी यहाँ आ बन गया। विद्या तो है ही है यहाँ पे, आपने बोला ये विद्या तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये आ कहाँ गया? क्योंकि मैंने यहाँ ऐसे नहीं लिखा विद्या फिर आल्य। अब ये वाला आ इसी में मर्ज हो गया, तो ये क्या बन गया? विद्यालय। अब संधि किसके बीच में हुई? इसके आ के बीच में और आ के बीच में। आपने जब भी संधि करनी है ये वाली चीज देखनी है।
ओके, तो ये एग्जाम्पल दी मैंने एक विद्यालय की। अब आ जाते हैं इसके भेद के बारे में। बेटा संधि भी आपकी बहुत बड़ी है, आपको हम हर वीडियो में एक एक जो भी इसके भेद हैं उनके बारे में बताएंगे, उसी उन्हीं को डिक्टेट करेंगे। तो पहला हम कर लेते हैं इसके भेद। भेद, ठीक है। जो संधि है इसके मुख्य 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद। संधि के मुख्य 3 भेद हैं। अब जल्दी से रिकैप करिए कौन कौन से हो सकते हैं। हाँ जी, कौन कौन से भेद हो सकते हैं इसके? 3 भेद। पहला भेद है स्वर संधि, स्वर, स्वर संधि। सेकंड वन स्वर, जब हमने वर्ण किए थे कितने भेद थे? स्वर और व्यंजन 2। अब संधि में भी वही आ गया, एक भेद आ गया स्वर संधि, दूसरा आ गया व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। थर्ड आ गया इसमें विसर्ग संधि। विसर्ग भी हमने किए थे ना उसमें, जो पीछे 2 बिंदी लगती है उसे क्या बोलते हैं? विसर्ग। तो ये कौन सा आ गया? विसर्ग संधि। ओके, तो संधि आपको समझ आ गई। 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के मुख्य कितने भेद हैं? 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब जो स्वर संधि है इसके आगे 5 भेद हैं। स्वर संधि के आगे कितने भेद हैं? 5। वो कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। स्वर संधि के 5 भेद देखिए। स्वर संधि, स्वर आ गया आपका, इसके 5 भेद देखिए। पहला है इसमें दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। ये बेटा एक एक हम डिस्कस करेंगे हर वीडियो में, सो दैट आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आपके जब एग्जाम आते हैं ना आपको पता नहीं लगता ये कौन सी, कई बार उसमें पूछ लिया जाता है ये कौन सी संधि है, संधि का नाम पूछ लेते हैं। कई बार उनको संधि करने के लिए पूछ लिया जाता है, कई बार संधि विग्रह पूछा जाता है। तो संधि के रिगार्डिंग अब आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि हम हर एक पॉइंट को, हर एक वर्ड को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। दीर्घ संधि पहला भेद है, किसका है ये? स्वर संधि का। इसको हम दीर्घ स्वर संधि भी लिख सकते हैं। दूसरा है गुण संधि, गुण संधि, सॉरी गुण संधि। तीसरा वृद्धि संधि, वृद्धि मतलब बड़ा होना, वृद्धि संधि। नेक्स्ट है हमारा यण संधि, यण। एंड लास्ट है अयादि संधि, अयादि, अयाधि संधि। आई होप सभी को दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा तो आप जूम करके दे सकते हैं बेटा। अभी रेनी सीजन चल रहा है तो थोड़ा से भी लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट नहीं है, तो इसके करके ये आप जूम करके भी देख सकते हैं। दीर्घ संधि, स्वर संधि के भेद कौन से हो गए आपके? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। ये 5 भेद हैं आपके संधि के। तो एक बार से जल्दी से माइंड में रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या किया आज? संधि 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि 2 वर्णों के बीच में होती है। जब वर्णों को अलग अलग कर दिया जाता है किसी शब्द से, 2 वर्णों को अलग अलग, 2 शब्दों को अलग करके लिख दिया जाता है, तो वो संधि विग्रह कहलाता है या संधि विच्छेद कहलाता है। तो संधि के मुख्य कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें से जो स्वर है, जो हमने वर्ण में किए थे, कितने? 11 स्वर, 11 स्वर किए थे ना। तो इसमें से अब हम उन्हीं को ही देखेंगे कि स्वरों को, स्वर से स्वर मिलने पर कौन सी संधि होती है। वो सारे आएंगे स्वर के भेदों में। दीर्घ संधि, स्वर के भेद कौन से हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। कौन सा वर्ण किससे मिलता है, सॉरी कौन सा स्वर किससे मिलता है, तो कौन सी संधि होती है, दीर्घ कब बनती है, गुण कब बनती है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 करते रहेंगे।
ओके, तो आज की जो शब्दावली के शब्द हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पिछली वीडियो में आपको क्या बताया था? अधिक वर्षा होना और कम वर्षा होने, अतिवृष्टि और अनावृष्टि। अब आज के जो शब्द हैं वो आपके हैं सप्ताह में एक बार होने वाला, सप्ताह में एक बार होने वाला, और दूसरा वर्ष में एक बार होने वाला, वर्ष में एक बार होने वाला। सोच लिया होगा माइंड में सभी ने क्या होता है? सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। साप्ताहिक बेटा स को आके मात्रा डालनी है, साप्ताहिक नहीं लिखना, साप्ताहिक। यही आपके शब्दावली में आता है। कई बार साप्ताहिक लिखा होता है, कई बार साप्ताहिक लिखा होता है, कई बार सप्ताह की लिख दिया होता है। तो साप्ताहिक स को आ की मात्रा। नेक्स्ट वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, वार्षिक। ठीक है, ये आपके दो शब्द आज के शब्दावली के। तो आई होप आपको आज ये संधि की मीनिंग समझ आया होगा, इसके भेद पता लगे होंगे। तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट वीडियो में अपने करेंगे इसके एक एक भेद को एक्सप्लेन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।